नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न एरिस है, फेब्रुवरी मंथ का ये टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए स्पिरिचुअल क्या मैसेज है जानेंगे, और आपके लिए रेमेडीज एंड हीलिंग क्या हो सकती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। आइए चलते आपके करियर के बारे में जानते हैं। फेब्रुवरी मंथ का जो करियर रीडिंग है आपके लिए क्या मैसेज लेके आता है, लेट्स सी। डेथ कार्ड आपके लिए आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, परिणाम होगा 9 ऑफ कप्स। इन फ्यूचर में जाके आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वाओ। बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आपके अगर करियर में देखा जाए तो बहुत बड़ी चेंज आ रही है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका जो एनर्जी है वो एयर एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपके बुद्धि तत्व, आपकी मेंटल बॉडी, आपके सोचने का क्षमता, आपके वाक सिद्धि भी हो रही है। जितना ज़्यादा आपका सोच सही होगा, सटीक होगा, उतना अच्छा आपका बोल चाल रहेगा। जो आप सोचेंगे वो आप कहेंगे, और आगे जो लोग हैं वो सुनेंगे और मानेंगे। ये रुतबा होता है एक किंग का, दैट्स वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, मास्टर ऑफ थॉट, किंग ऑफ थॉट्स, किंग ऑफ एयर एलिमेंट्स। तो आपका जो वायु शक्ति है, जो पवन शक्ति है, यानी कि हनुमान जी का जो शक्ति है वो आपके अंदर प्रवेश करने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ी चेंज हो रही है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। ओके, प्रमोशन के लिए रेडी रहिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रेडी रहिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पुरानी जो सिस्टम है, सिचुएशन है, उसको चेंज करना पड़ेगा। डेथ कार्ड तभी आता है जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होती है जीवन में। पुराने जो जॉब है, पुराने जो बिजनेस है, पुराने जो थॉट्स है, जो इश्यूज है, जो पार्टनरशिप है, या तो जो भी आपका रिलेशनशिप है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, या तो बॉस के साथ हो, या तो आपके करियर के साथ हो, उसका एक अंत दिखा रहा है। एक नया टर्बुलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, नया स्टॉर्म आ रहा है आपके लाइफ में। आपके जो ये स्ट्रेसफुल एंक्शस ओके, ये सिचुएशन है, आपका जो जीवन है इसका अंत होने वाला है। सोच में आप बहुत जकड़े रहते हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करता है, और ये आपका हार्मोनल चेंजेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपके शरीर तत्वों में वो लेथर्जिक आना, आपके शरीर में वो जान चली जाना, आपको लगता है कि ये नहीं होगा मुझसे, आज तो मुझे सोना ही है, आज मुझे कुछ नहीं करना है, बल्कि काम बहुत बाकी रहता है। आपका मन नहीं लगता है। जहाँ पे आपका मन भी लगता है, लेकिन आपका जो तन है वो सहायता नहीं करता है आपको, बिकॉज आपके अंदर वो जो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं से कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू डोंट लाइक दैट जॉब और द बिजनेस और द वर्क जो आप किए जा रहे हो। इवन यू आर ए हाउस वाइफ और यू आर 9 to 5, आपको वो कार्य करने में मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज वो आपके सोल पर्पस है ही नहीं। तो डेथ कार्ड तब आता है जब आप आपके सोल पर्पस के ओर जाने लगते हो। किस लिए आप इस धरती पे आए हो, क्यों आप आपके जीवन को ऐसे बनाए रखे हो जो आपके लिए है ही नहीं। आप कार्य करते हो लेकिन उसका प्रॉफिट किसी और को मिलता है। इस सिचुएशन से मोल्ड होना, इस सिचुएशन को त्याग करना और एक नया सनशाइन आना, ये आपके जीवन में लिखा हुआ है। फेब्रुवरी मंथ का जो ये समय है आपको वो दिशा दिखाएगा जिसके लिए आप तड़प रहे थे। क्योंकि किंग ऑफ सोर्स आ रहा है यहाँ पे। अगर आप आपके वायु शुद्धि करते हो, आप आपके प्राणायाम, आपका जो रूटीन है उसमें अगर आप वायु शुद्धि करने के लिए प्राणायाम या तो एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हो, जहाँ पे आपका डाइट अच्छा होता है, जहाँ पे थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, सुबह उठना, डिसिप्लिन, बिकॉज एयर एलिमेंट आपका शुद्ध तभी होता है जब आप विशुद्ध होके आपके जीवन को आगे लेके जाते हो। सोच आपका क्लियर तभी होता है जब आप सूर्य के साथ साथ उगते हो।
ओके, लेट नाइट सोना या तो लेट बेड को छोड़ना, ये अगर आपका अभी का भी जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को आपको दूर करना पड़ेगा और पुराने कुछ पैटर्न्स है उससे आपको दूर जाना पड़ेगा, तब जाके 9 का कार्ड आ रहा है। 9 होता है अवेकनिंग, 9 होता है फुलफिलमेंट, इंडिपेंडेंसी। 9 एक कॉस्मिक पावरफुल ऑस्पिशियस नंबर है। जब आप आपके जीवन में वो चीज़ों को दूर करोगे, विसर्जित करोगे जो आपके लिए है ही नहीं, आपकी ईगो, प्राइड, आपके अटैचमेंट्स, आपके ईगो जो कहता है कि आपको इस जॉब में रहना है या तो बिजनेस में रहना है बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, लेकिन आपका सोल कुछ और कह रहा है। डेथ कार्ड कहता है कि उसको त्याग करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। 10 ऑफ सोर्स, आपके स्पाइन में पेन होना, आपके इंडाइजेशन, नेक में पेन होना, चक्रास जो है वो ब्लॉक हो जाना, ये जो है ये बहुत सालों से चल रहा है आपका। अभी जाके आपका ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसका अंत होगा और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे आएंगे। आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे खुद के बलबूते पे, खुद के दम पे। आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई आप तक पहुंच नहीं सकता है, आप पे उंगली उठा नहीं सकता है, क्योंकि आप होंगे आपकी क्वीन, आप होंगे आपके राजा। आपका जो साम्राज्य है जो आप क्रिएट करना चाहते हो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। आपके अंदर जो इमोशनल क्वालिटी है ना, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इमोशन क्या चाह रहा है, आपका स्पिरिचुअल जो क्वेश्चन है वो क्या चाह रहा है, किस दिशा में आपको ये जो डिवाइन है, डिवाइन का मैसेज आपको लेके जा रहा है, उस तक पहुंचने के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे सोचनी है, कैसे बोलनी है। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, ऑल अबाउट योर प्लानिंग, ऑल अबाउट योर डिसीजंस। जो आप नहीं ले पा रहे थे वो आप ले पाओगे। और ये तब होता है जब आपके हार्ट चक्र जागृत हो रहा है, आपके फिजिकल बॉडी यानी कि आपके रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा में भी वो ताजगी आ रही है। आपके हार्ट चक्रा यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अर्थ रिचुअल करोगे, जितना ज़्यादा आप वाटर रिचुअल करोगे, आप देखोगे आपके शरीर में वो ताजगी आएगी, क्षमता आएगा, शक्ति आएगी और आपकी इमोशनल पैटर्न भी चेंज होगा। सबके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। कोई आपका सैलरी काट लिया है या तो सैलरी आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसमें आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति आ चुका होगा जो कहेगा कि तू कर सकता है तेरे खुद के दम से। यू कैन डू इट बाय योर ओन थॉट, इमोशन एंड एक्शन। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स अगर एक साथ में आ रहा है, ये आपको प्रॉपर फुलफिलमेंट दे रहा है। आपके मनी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और इमोशनल फुलफिलमेंट जो आप हकदार हो, ऑफ कोर्स ये आपके लाइफ में आना शुरू होगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप हील करते जाते हो, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो 2025 से, जो यहाँ पे दिखा रहा है। जनवरी शुरू होने से पहले ये अंत हो सकता था, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों में जो है इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिए है, इसलिए अभी उसको और थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऑरा है, वो धीरे धीरे चला जाएगा और आप खिलोगे एक किंग की तरह। तो आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेज है चेक करेंगे और जानेंगे आपके लिए फरवरी मंथ रोमांस, फीलिंग्स या तो कपल के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। लेट्स सी। सो द पर्सन इज इन योर माइंड एंड योर हार्ट, व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू से। लेट्स मी से 6 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में नंबर 6 होता है, सक्सेस एंड विक्ट्री। पेंटिकल कार्ड आ रहा है, फिजिकल लाइफ वो शुरू करना चाहेंगे आपके साथ जो आपसे दूर है, लेकिन इसमें आपका हार्ट चक्र इंप्रूव करना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक हीलिंग कनेक्शन है। जब वो आपके साथ होता है या तो होती है, आपके अंदर वो क्षमता जागृत होता है जो आपने कभी ढूंढी भी नहीं या तो सोची भी नहीं। आपका स्पिरिचुअलिटी हाई हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी हाई होती है, आप
का जो लॉजिकल माइंड है वो भी अच्छे से कार्य करने लगता है, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है। तो ऐसे इंसान फिर से आपके लाइफ में आ रहा है, आ रही है, जो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, जिसके साथ आप होना चाहते हो। बहुत ही ऑस्पिशियस समय है फरवरी मंथ का। और क्वीन ऑफ सोर्स ऑल ओवर एस्पेक्ट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फेब्रुवरी मंथ में। 9 नंबर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 7 ऑफ सोर्स। आपको आपका जो बुद्धि है उससे काम करना पड़ेगा। और सिंगल्स के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको दूर जाना पड़ेगा। जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ब्लॉकेजेस है आपका विद दैट पर्सन, प्रीवियस पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, लेकिन आप उससे अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है या तो डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन अभी भी है, टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन अभी भी है, उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है सिंगल्स कि आप आपके जीवन में कुछ ऐसा डिसीजंस लीजिए जहां से आप पूरा मुक्त हो सकते हो आपके पास्ट लवर से, क्योंकि आपके जीवन में क्या आ रहा है, इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आ रहा है तो आपका जो डेस्टिनी है वो टेस्ट हो रहा था। आप किस दिशा में जाओगे आपके लाइफ में, किस इंसान के साथ, वो टेस्ट हो रहा था। आप अगर पुराने टॉक्सिक पर्सन्स के साथ रहना चाहते हो, वो अगर शारीरिक दौर से शारीरिक रूप से आपसे दूर है, लेकिन आप इमोशनली अगर उनके साथ कनेक्टेड हो, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि गुड लक, गुड फॉर्चून, गुड रिलेशनशिप अब तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान रखिए, जब आप मूव ऑन करते हो, जब फुल्ली आप डिटैच हो जाते हो, तभी ये कार्ड आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप। और ये मेजर अरकाना का नंबर 10 कार्ड है, ओके, जहां पे एंजल्स आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपका एक डिसीजंस आपके जो ये फॉर्चून है, फॉर्चून का जो व्हील है, जो चक्का घूमने वाला था, उसको रोक भी सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि पुराने इमोशन में रहना है, पुराने जो इंसान है उसके साथ फिर से आना है जो आपके लिए टॉक्सिक है, या नए इंसान के लिए आपको फिर से एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। इट्स अप टू यू। तो चलिए, आप अगर उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो आपसे दूर है, वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, दैट्स द मैजिक। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो आप तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट रिसीविंग एंड गिविंग, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एंड इट्स ऑल अबाउट सक्सेस एंड विक्ट्री। नंबर 6, नंबर 6, द गुड चॉइस। गुड चॉइस करेंगे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए, गुड चॉइस होगा उनका ये फिर से संभलने के लिए कि आप ही हो उनका हीलिंग पर्सन। आपके अंदर वो क्षमता है, आप किसी को हील कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, किसी को आश्रय दे सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, किसी को भी आप प्यार कर सकते हो, प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये उस इंसान के दिल और दिमाग में धीरे धीरे बैठता जा रहा है और जाएगा और आप तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स उनके लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजंस लेना बाकी है। दैट पर्सन वांट्स टू टेक ए प्रॉपर डिसीजंस फॉर यू। और क्वीन ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कार्ड है, जो कहता है कि उनके जीवन में कुछ बाधाएं तो है, उनके पारिवारिक समस्या हो सकती है, उनके फिजिकल लेवल में कुछ हो सकता है, सामाजिक हो सकती है। उस सब कुछ को तोड़ के काट के एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना और आप तक पहुंचना उनका भी मकसद है। और 2 ऑफ कप्स अगर आ रहा है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये एक ऐसा कार्ड है जब आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी लाइन अप हो जाती है एक हायर पर्पस के लिए, तब ये कार्ड आता है। यानी कि नंबर 2 होता है बैलेंस। आपने आपके अंदर इंटरनल मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस किए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बैलेंस किए, ईड़ा और पिंगला नाड़ी में बैलेंस किए, अपने ध्यान किए, अपने साधना किए, अपनी शक्ति बढ़ाई है। आप देखोगे जो इंसान आपसे दूर है उनके अंदर भी वो स्पंदन महसूस होगा और वो भी आप तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनेंगे और उठाएंगे। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में
अभी जो समय आ रहा है 9 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको हाल छोड़ देनी है, किसी का पीछा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ओके, जो होगा देखा जाएगा, राइट, ऐसा अगर आपका है अभी, प्लीज एक बार स्टैंड अप कीजिए आप खुद के लिए। इस रिलेशनशिप के लिए आप फिर से एक बार सोचिए, आप डट के सामना कर रहे हो और वो इंसान भी बहुत सारे मुश्किल हालात में रह के भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या तो कर रही है। तो आप थोड़ा सा और पुश कीजिए खुद को, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, एंक्शस मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मायने रखती है। आपका जो एनर्जी रहेगा यहाँ पे आपको 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेके आगे बढ़ने के लिए कहा रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स में जो स्पार्क है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, सेल्फ नॉलेज होता है, सेल्फ आइडेंटिटी होता है, और ये बुद्धिमत्ता का कार्ड है। उसके साथ साथ मणिपुर चक्र का एक्टिवेशन का कार्ड है, जो कह रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में अगर चेंजेस हो रहा है, जो कह रहा है अगर आपके थॉट प्रोसेस में ये स्पार्क आता है कि आपको इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप मेंटली इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। जब जब आपने इमोशनल होके आवाज़ उठाया, मैसेज की, कॉल की, बात की, जो भी आपने शेयर किए, उसमें ही रायता फैल गया है। लेकिन अभी आपको मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है प्रॉपर, लेकिन सेल्फिश होके नहीं। ध्यान रखिए, सेल्फिश होके नहीं। यहाँ पे मैसेज है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, ऑफ कोर्स आपके अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ानी है, डिप्रेस नहीं होना है और थकना नहीं है। रिलेशनशिप को आगे अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे थकना नहीं है। यू डोंट हैव टू से ओके आई डोंट केयर, और यू डोंट हैव टू से ऑल्सो आई एम डिप्रेस्ड। आप आपकी जगह पकड़ के रखिए, रिलेशनशिप का मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्टेशन के लिए आपके हार्ट चक्र एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आपके जो कुंडलिनी है उसमें भी स्पार्क लाना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो आपको गाइडेंस दिया गया है पुराने लव को अट्रैक्ट करने के लिए और सिंगल्स न्यू लव को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट योर फेब्रुअरी मंथ will give you the new life of your romantic relationship। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हो, आप देखोगे बहुत सारे चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे जो आपको बांध के रखा था 2025 में और इस साल के शुरुआत में भी। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। और 15 फरवरी हमारा हीलिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है। ऑनलाइन 1-to-1 हीलिंग प्रोग्राम होगा, जहाँ पे साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग का बहुत सारे मॉडलिटीज़ है जो आप तक पहुँचेंगे आपको हील करने के लिए, ताकि आपके जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ब्लॉकेजेस है उससे आप मुक्त हो सकते हो। और टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी कोर्स और बहुत सारे कोर्स के लिए आप कनिष्का इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।